सभी दोस्तों को मेरा एक बार फिर से नमस्कार। काफ़ी दिनों बाद आज ये वीडियो फिर से एक लेके आया हूँ मैं आप लोगों के लिए, और हमारे रविंद्र कौशिक थॉट जो चैनल है हमारा, उसके लिए हमारी जो छठी वीडियो है वो मैं लेके आया हूँ। और आज जो है मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। कहानी एक राजकुमार की, उसके संघर्ष की, उसकी लाइफ के जो एक्सपीरियंस रहे हैं उसकी, क्योंकि आज के ही दिन 25 अप्रैल 1981 को उसने जन्म लिया, वो इस धरती पे आया। और आप उसकी लाइफ से क्या सीख सकते हो, उसकी लाइफ से आप क्या प्रेरणा ले सकते हो, ये आपके ऊपर है। आप जब मूवी देखते हो तो उसमें स्टार्टिंग में लिखा हुआ आता है, एक क्लैरिफिकेशन देते हैं वो लोग कि इस फिल्म के सभी पात्र काल्पनिक हैं और इसमें जो कहानी है उसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आज मैं जो कहानी आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ, आज मैं जो कहानी आप लोगों को बताना चाहता हूँ, उसके सारे पात्र जो है वो असली हैं और उसकी कहानी भी वो वास्तविक है। चलो मैं आपको लेके चलता हूँ सन 1981 में, जब उस राजकुमार का जन्म हुआ था। मैं राजकुमार क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि हर माँ बाप के लिए उसकी जो औलाद होती है वो राजकुमारी होती है। हर माँ बाप के लिए उसका जो बेटा होता है वो एक राजकुमार होता है। हर माँ बाप के लिए उसकी जो बेटी होती है वो एक राजकुमारी होती है। हर माँ बाप सोचता है कि मैं मेरे बेटे को राजकुमारों की तरह रखूं या मैं मेरी बेटी को राजकुमारी की तरह रखूं, लेकिन जिंदगी जो है वो कुछ और ही खेल खेलती है। तो उम्मीद करूंगा आज की हमारी जो वीडियो है वो आपको पसंद आएगी। तो चलते हैं सबसे पहले 1981 में। सन 1981 में गांव मदाना में इस राजकुमार का जन्म हुआ और इसका जो परिवार था वो बहुत ही एक संपन्न परिवार हम कह सकते हैं, क्योंकि इसके जो परदादा थे वो थानेदार थे, मांगेराम थानेदार के नाम से वो मशहूर थे। घोड़े पे चलते थे और बहुत बड़ी बात होती है उन दिनों में गवर्नमेंट जॉब या थानेदार की। जो उन दिनों में 1980 के दशक में जो थानेदार की एक फीत हम कह सकते हैं, हरियाणा में फीत जो होती है बहुत बड़ी होती है। तो काफ़ी मान सम्मान और इज्जत उस राजकुमार के दादा की थी, उसके परदादा की थी। बहुत मान सम्मान था गांव में। उसके जो दादा हुए हैं वो भी वेटनरी सर्जन रहे हैं और जो एनिमल्स के डॉक्टर भी वो रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने गांव में भी एक दवाइयों की जो शॉप है वो खोल रखी थी और लोगों को फ्री में दवाइयाँ बांटते थे। तो उनका भी बहुत मान सम्मान आसपास के जो है पूरे क्षेत्र में रहा है। और घर के जो लोग हैं उनको सारे प्यार से भाई जी कहते थे। और ये राजकुमारी भी जब छोटा था ये भी उनको भाई जी बुलाता था और अपने दादा का बहुत लाडला था। और इस राजकुमार की अगर मैं बात करूं तो जब से इसने आंखें खोली इसको राजाओं की तरह जो है रखा गया। इसके परदादा ने, इसके दादा ने इसको फूलों की तरह रखा। कोई भी दुख जो है इसके नजदीक भी नहीं आने दिया। कुछ भी दुनिया की कोई भी तकलीफ इसको छू नहीं सकती थी, क्योंकि वो लोग इसको इतना प्यार करते थे। सभी लोग इसको इतना प्यार करते थे। लेकिन वो कहते हैं ना कि समय बड़ा बलवान होता है, कब राजा को रंक बना दे और कब रंक को राजा बना दे कोई नहीं कह सकता। यही तो जीवन है, यही वो जीवन है। हमें पता ही नहीं लगता कि जीवन ने कब जो है अपनी चाल बदल ली, कब जो सुख के बादल है वो छट जाते हैं और जो गम की धूप है वो निकल आए, कोई नहीं कह सकता। ये हर एक के जीवन में होता है, लेकिन हर एक का जीवन ऐसा नहीं होता जैसा इस राजकुमार का था। जब इसका बर्थडे का सेलिब्रेशन किया जाता था तो
पूरा गांव जो है वो उमड़ के आ जाता था। 25 अप्रैल 25 अप्रैल 1981। इसके दौर के जितने भी बच्चे हैं, आप उनसे किसी से पूछ लो गांव में, इसके दौर के जो भी, आज वो सारे बच्चे जो बड़े हो गए हैं, सभी को याद होगा कि पूरा गांव उमड़ के आ जाता था, क्योंकि उन दिनों में टीवी होना ही बहुत बड़ी बात थी। और इस राजकुमार का पहला ऐसा घर था जिसके अंदर वो जो गेट वाले टीवी होते थे ना, वो पहले ऐसे बंद किए जाते थे, आगे से शटर उनका डाउन किया जाता था। तो वो टीवी जब रविवार के दिन महाभारत या रामायण का प्रसारण होता था तो पूरा गांव खड़ा हो जाता था। लाइट आती नहीं थी, तो लाइट का जो इंतज़ाम है वो किसी भी माध्यम से, जैसे ट्रैक्टर की जो बैटरियां होती थी उसको चला के या किसी अन्य माध्यम से जो है किया जाता था। और पूरा गांव उमड़ पड़ता था टीवी देखने के लिए, बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए। लोग याद रखते थे कि रविंद्र का जन्मदिन है 25 तारीख को, उस दिन अमिताभ बच्चन की मूवी देखने को मिलेगी, उस दिन धर्मेंद्र की मूवी देखने को मिलेगी। तो एक बहुत ही प्यारा टाइम था। लेकिन जैसा मैंने कहा है कि समय कभी एक जैसा नहीं रहता, समय बदलता है और अपने साथ साथ समय जो है वो, और समय सबकी परीक्षा लेता है। ऐसा नहीं कि कोई इससे छूटा है, समय जो है सबकी परीक्षा लेता है, और खासकर उन लोगों की जो सोने का चम्मच मुंह में लेके पैदा नहीं होते, उनकी परीक्षा तो समय जरूर लेता है। फिर जो है वक्त ने करवट बदली। वो राजकुमार धीरे धीरे उम्र की जो दहलीज है वो पार करता गया। लेकिन फिर एक ऐसा समय आया, एक ऐसा दौर आया कि जब उसके जो राजसी जो ठाठ बाट थे वो सब खत्म हो गए, और बहुत कम उम्र में खत्म हो गए। क्योंकि उसने अपने परदादा जी को खो दिया था, अपने दादा को खो दिया था, अपनी दादी को खो दिया था। अब उसके पास कौन था? उसके सिर्फ फादर और मदर, उसकी माँ और बाप, बस ये दो बच्चे थे। और समय का पहिया ऐसा बदला कि उसके जो फादर थे, उसके फादर ने अपने बाप को खो दिया, अपनी माँ को खो दिया, अपने भाई को खो दिया, तो बहन कोई थी नहीं। यानी उस राजकुमार के जो फादर थे वो अकेले रह गए, और उन पर सारी जिम्मेवारियों का बोझ आ गया। वो पढ़े लिखे नहीं थे, उनको पढ़ा नहीं पाए, वो भी एक अलग कहानी है, मैं उसमें डीपली नहीं जाना चाहूँगा। तो कम उम्र में जो है उनके ऊपर भी जिम्मेवारियों का जो है दबाव वो आ गया था, और अकेला इंसान कितना कर सकता है? कोई अकेला इंसान अगर मेरी इस वीडियो को देख रहा होगा तो वो समझ रहा होगा कि कितना मुश्किल उस आदमी के लिए रहा होगा वो दौर। जब वो राजकुमार छोटा था तो ऐसा दौर आया कि ऐसा समय आया उस राजकुमार की जो पढ़ाई है वो सरकारी स्कूल में उसका दाखिला करवा दिया गया, और मुश्किल इतनी बढ़ गई थी कि उन दिनों में जो स्कूल के टूर होते थे वो ताजमहल या आगरा तक ही लेके जाए जाते थे। 5 रुपये या 10 रुपये उसकी फ़ीस होती थी। तो उसके फादर के पास वो 5 या 10 रुपये भी देने के लिए नहीं थे कि अपने बेटे को वो वहाँ पे
मतलब उसके पास, उसके फादर के पास वो 5-10 रुपये भी नहीं थे कि उसका बेटा जो है आगरा या ताजमहल देखा है। वो चीज़ें वो राजकुमार समझता था कि जो घर के हालात थे वो कैसे थे। उसको भी पता थी कि अपने आप तो हालात सुधरेंगे नहीं। उसने अपने पापा के साथ मिलकर जो जमींदारा है वो करना स्टार्ट किया। उसने खेती करनी स्टार्ट की। फिर उनके हिस्से के 4.5 किले जो है वो भगवान की दया से वो वैसे के वैसे ही मिले जैसे उनके जो दादाजी थे वो छोड़ के गए थे। उस राजकुमार ने अपने फादर के साथ मिलकर खेती जो है वो करनी स्टार्ट की। कम उम्र में, शायद वो 7वीं-8वीं क्लास में रहा होगा, तब से उसने खेती जो है अपने फादर के साथ मिलकर स्टार्ट की। 4-4 किले जो है वो उसकी माँ, उसके फादर जो है खुद काटते थे। और बग्गी हुआ करती थी उन दिनों। उस बग्गी की सहायता से ही जो है, चाहे कूड़ा ढोना हो, चाहे खेत से जवार लेके आना हो, सारा काम जो है। कुछ पशु भी रखने उन्होंने स्टार्ट कर दिए, गाय भैंस भी रखने स्टार्ट कर दी। और फिर आय के साधन को बढ़ाने के लिए फिर इनकम ऑफ सोर्स जो है फिर भी कम पड़ रही थी। तो इनकम ऑफ सोर्स को बढ़ाने के लिए उसके फादर ने गांव में एक टायर पंचर की दुकान की। राजकुमार स्कूल से आता और आते ही जो है अपने पापा के साथ मिलके टायर पंचर लगवाने होते, वेल्डिंग का काम करवाना होता, या फिर लोगों के थ्रेशर के जो चक्कू होते हैं अंदर वो चेंज करवाने होते, उस कामों में लग जाता। तो धीरे धीरे जो है ये समय का चक्कर चलता रहा। लेकिन एक चीज उस राजकुमार ने कभी नहीं छोड़ी और वो है उसका एटीट्यूड। क्योंकि उसको ये मालूम है कि तू जो है वो अपने दम पर है। कभी भी किसी के सामने वो गिड़गिड़ाया नहीं, कभी किसी के सामने जाके वो रोया नहीं कि मैं कमज़ोर हूँ, मेरी मदद करो। कभी किसी के सामने जाके उसने चापलूसी नहीं की। हमेशा जो है सीना तान कर, सर ऊंचा करके उसने बात की। स्कूल लाइफ में भी क्योंकि माँ बाप ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, उन्हें भी ये था कि बस जो पड़ोस के बच्चे जहाँ पे पढ़ने के लिए जा रहे हैं वहीं पे हम इसको भेज देंगे। तो वहाँ भी वो कुछ ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया। एक साधारण सा बच्चा, एक डरा हुआ सा, सहमा हुआ सा, सबसे पीछे खड़ा हुआ, एक कमज़ोर सा बच्चा। आज वही लड़का IAS, IPS, HCS अधिकारियों से सम्मानित होता है। बहुत कुछ है इसको बताने के लिए, लेकिन आज की स्टोरी में अधूरी छोड़ रहा हूँ। किसी और दिन हम ये स्टोरी पूरा करेंगे। जय हिंद।